दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शनकारी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। आंदोलन में कई सामाजिक संगठनों और छात्र समूहों की भागीदारी देखने को मिल रही है और प्रदर्शन अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। इसी बीच देश की राजधानी में अपने इस्तीफे की मांग का सामना कर रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के पवित्र धाम पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पावन स्नान यात्रा में हिस्सा लिया। देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह श्रद्धा और आस्था के रंग में डूबा नजर आया। हजारों श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास की सड़कों पर जुटने लगे। हर तरफ जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज रहे थे और भक्तों में भगवान के दर्शन की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। स्नान पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा से पहले होने वाला सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर स्नान मंडप पर लाया जाता है, जहां 108 पवित्र कलशों के जल से उनका महाअभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इस दिव्य स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और कुछ दिनों तक श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देते। इसके बाद ही रथ यात्रा की तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। इसी पवित्र अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान से देशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें महाप्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिला है और यह उनके जीवन का अत्यंत सौभाग्यपूर्ण क्षण है। एक तरफ दिल्ली में जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ पुरी में वह भगवान जगन्नाथ की शरण में दिखाई दिए। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब शिक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष और कई संगठन लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन राजनीतिक विवादों के बीच पुरी में आयोजित स्नान पूर्णिमा का उत्सव पूरी तरह धार्मिक आस्था और परंपरा के अनुरूप संपन्न हुआ। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंदिर परिसर से लेकर पूरे शहर तक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई। फिलहाल एक ओर दिल्ली में विरोध की आवाजें तेज है, वहीं दूसरी ओर पुरी में भक्ति और आस्था का महासागर उमड़ पड़ा। अब राजनीतिक गलियारों की नजर इस बात पर रहेगी कि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का आगे क्या असर पड़ता है, जबकि श्रद्धालुओं की निगाहें अब भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर टिकी हुई है। बाकी आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।